वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं बहुत कुछ, क्योंकि हम आए हुए हैं 100 किलोवाट सोलर पावर प्लांट में। यहाँ पर हम जानेंगे कौन कौन से कंपोनेंट लगा हुआ है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है और लगाने की क्या प्रोसेस है और इसके अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग कितना होगा, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और साथ के साथ हम जानेंगे यहाँ के एक्सपर्ट से एक एक स्टेप जो इस पावर प्लांट लगाने में फॉलो किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सोलर प्रोजेक्ट लगाने से पहले साइट सर्वे बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे इनिशियल स्टेप होता है साइट सर्वे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी सोलर पावर प्लांट लगता है तो शैडो एनालिसिस सबसे पहले होता है। तो यहाँ पर मंटी के ऊपर यहाँ पर काफी बड़े बड़े टंकी रखा हुआ है जिसका शैडो कहीं भी सोलर पीवी मॉड्यूल पर नहीं पड़ रहा है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर होता है सोलर पावर जनरेशन का। यदि गलत इंस्टॉलेशन हुआ तो यहाँ पर पावर जनरेशन कम हो सकती है। अब जो दूसरा होता है कंपोनेंट, कि सोलर पावर प्लांट में कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। सो फ्रेंड्स, जहां पर हम खड़े हैं ये कमर्शियल एरिया है जहां पर बिजली ना के बराबर जाती है। तो आपको जैसा कि पता है कि जहां पर बिजली नहीं जाती है और जहां पर हमारा पर्पस होता है बिजली सेविंग का, वहां पर हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम या ग्रिड टाइप सोलर सिस्टम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 125 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट, जहां पर सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है सोलर पीवी मॉड्यूल। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में कई प्रकार के पीवी मॉड्यूल आ चुके हैं, तो हमारे पास है यहाँ पर मोनोपर्क सोलर पैनल जहाँ पर ये लगा हुआ है। यदि हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ पीवी मॉड्यूल्स का, तो यहाँ पर 300 पीवी मॉड्यूल लगा हुआ है। और यदि हम बात करें इसकी प्राइसिंग का, तो मार्केट में अभी के टाइम में 25 रुपये पर वाट से लेके 50 रुपये पर वाट के बीच में सोलर पैनल अभी अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अब दूसरा कंपोनेंट जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर की। जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रक्चर हर साइट की जरूरत के अनुसार होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है हाई राइज स्ट्रक्चर है और लो राइज स्ट्रक्चर दोनों लगाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि शैडो को माइंड में रखते हुए स्ट्रक्चर का डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर दो टाइप की स्ट्रक्चर है। सो हम बात करें स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की जो प्राइस होती है वह 10 रुपये से लेके 15 रुपये पर वाट के हिसाब में जितने भी BOS के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, इन सभी इंस्टॉलेशन किट, इन सभी का जो प्राइसिंग होता है इसी के बीच में आ जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो दूसरा कंपोनेंट है वो है इन्वर्टर के बारे में जैसा कि अभी बताएं कि ये MPPT बेस्ड इन्वर्टर है। 50 किलोवाट का ग्रिड टाई इन्वर्टर है। सो यहाँ पर इसके बाद जो डिवाइस है लगा हुआ वो है जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पर अर्थिंग बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है, कितने अर्थिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्लांट में 2-3 अर्थिंग है। एक इन्वर्टर का अर्थिंग यहाँ पर है, दूसरे इन्वर्टर का यहाँ पर है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का अर्थिंग वहां पर किया हुआ। तो यहाँ पर 3 अर्थिंग किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो LA है। LA के लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है कि LA क्या हुआ है, कि इसका काम क्या है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में जैसा कि यहाँ के जो एक्सपर्ट है इनसे बात करने से पता चला कि काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसका। और यहाँ की देखें तो यहाँ पर ये पूरा सेटिंग इसका किया हुआ है लाइटिंग अरेस्टर का और काफ़ी हाइट पर है। सो यहाँ पर LA की जो हाइट है वो ज़मीन से 10 मीटर ऊंचाई पर लगा हुआ है और यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग दिख रहा है उसके हाइट से ऊपर है ये। सो फ्रेंड्स, बड़े प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा मेजर देखा गया है क्लीनिंग का, जिसके कारण पावर जनरेशन कम हो सकता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट लगने से पहले ही एक दिया हुआ था ऑप्शन कि यहाँ पर क्लीनिंग के लिए स्प्रिंकलर या नॉर्मल कोई सॉल्यूशन हो जिससे सोलर पैनल की सफाई किया जाए। तो यहाँ पर वाटर पंप से जगह जगह पर पाइप निकाला हुआ है, जिससे पाइप के माध्यम से इसको सोलर पैनल की क्लीनिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर काफी स्पेस घूमने के लिए भी बना हुआ है। यहाँ पर हाई राइज स्ट्रक्चर लगा हुआ है पीछे की ओर और आगे की ओर लो राइज स्ट्रक्चर लगा हुआ है और प्रॉपर फाउंडेशन से ये सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। सो आज क्या जानने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे 100 किलोवाट सोलर पैनल के बारे में। अच्छा, यहाँ 100 किलोवाट का लगा हुआ है? जी, ये हमारा 100 किलोवाट का सोलर पैनल है। बेसिकली ये 120 किलोवाट है मैक्सिमम, बट इसमें इन्वर्टर दो हमारे 50 किलोवाट के, आपका 100 किलोवाट टोटल इंस्टॉलेशन है। ठीक है। सो सबसे पहले 100 किलोवाट का ना फर्स्ट टाइम हम आए हैं जानने के लिए। एक्चुअली एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। तो हमारे पास साथ हैं आदि भाई।
जो बताएंगे यहाँ पर डिटेल, क्योंकि यहाँ के प्रोजेक्ट ये पूरे अपने निगरानी में करवाए हैं तो इनको बहुत कुछ पता है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम पीवी मॉड्यूल्स के बारे में शुरू करेंगे। आई थिंक हम बिगनिंग से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमने हमारा इस साइट का एक साइट विजिट हुआ था एंड साइट विजिट के बाद हमने डिसाइड किया था कि इसमें प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी एंड हमने एरिया निकाला एंड फिर फिर एरिया निकालने के बाद सबसे मेन था हमारा शैडो फ्री एरिया कितना है हमारे पास अवेलेबल जिसमें हम पीवी मॉड्यूल्स और सोलर पैनल लगा सकते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट बाई पॉइंट हम करते हैं डिस्कस। नंबर 1, सबसे पहले द इनिशियल क्या हुआ था? इनिशियल जो हमारा एक तो लोड है बेसिकली ऑफिस का लोड है। यहाँ पे ऑफिस में जो लोड था हमारा 250-300 किलोवाट का लोड आ रहा था। तो उस लोड को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास एक सोलर ऑप्शन था और हमारे पास स्पेस अवेलेबिलिटी थी तो हमने एक सोलर इंस्टॉल करवाया यहाँ पे। ओके। यहाँ पे फिर हमको था कि कैपेसिटी क्या होगी सोलर की एंड उसका बेनिफिशियल कितना मिलेगा। ठीक है। फिर हमने इसमें एक साइट विजिट करवाया एंड एरिया कैलकुलेट कराया एंड फिर कितना शैडो फ्री एरिया हमारे पास अवेलेबल था। उसके बेस पे हम लोगों ने मैक्सिमम कैपेसिटी जो भी हो सकती थी वो हमने इसमें आइडेंटिफाई किया। मतलब साइट सर्वे पहले हुआ है यहाँ पर? साइट सर्वे आपका इनिशियल स्टेज में बहुत ज़रूरी है और उसके बिना आप कैपेसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी स्पेस एरिया में। तो यहाँ पर कई लोग जानना चाहते हैं, साइट सर्वे जनरली करवाना नहीं चाहते, तो साइट सर्वे को आपको यहाँ पर बेनिफिट्स क्या मिला है? साइट सर्वे बेनिफिट से आपको सबसे पहला तो आपके पास ये पता चल जाता है कि आपके पास कितना शैडो फ्री एरिया है। शैडो फ्री एरिया बहुत ज़रूरी है। आपके पास स्पेस यहाँ पे भी हम जब डिटेल में बात करेंगे स्पेस तो काफी है बट शैडो फ्री एरिया हमारे पास काफी कम था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास रूम भी है, जैसे कि आपका हम देख रहे थे एक पानी की टंकी के लिए रूम बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है। यस यस। तो अच्छा, तो उनकी शैडो की वजह से हमारे पास कुछ स्पेस कंस्ट्रेंट आ रहा था। ओके। फिर वो हमने एक डिजाइन स्पेशल डिजाइन करवाया था। यहाँ पे जो हमारी ये पैनल्स लगे हुए हैं ये लो राइज पैनल है और आगे वाले जो पैनल्स है वो हाई राइज पैनल है। बेसिकली कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और साइट का यूटिलाइजेशन करने के लिए, स्पेस यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने हाई राइज पैनल वहाँ पे लगवाए। ओके। और ये जो हमारी टंकी है उसकी शेडो उन पैनल्स पे ना है उसके लिए हमने वहाँ पे हाई राइज कराया। ओके। तो साइट विजिट बेसिकली बहुत ज़रूरी है। साइट विजिट के बिना आप कैपेसिटी डिसाइड ही नहीं कर सकते। ओके। बेसिकली जब आप हायर साइट कैपेसिटी की बात करते हैं यदि 50, 60, 70 वॉट एवर द कैपेसिटी जो भी है आपको पहले साइट सर्वे इम्पोर्टेंट है। साइट सर्वे इम्पोर्टेंट है। सो सेकंड, उसके बाद जब साइट सर्वे हो गया उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहा था? साइट सर्वे के बाद हमारा जो सेकंड प्रपोजल था उसमें से हमने ऑफर लिया कि क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या होने वाला है, डिटेल क्या होगा, कैसे होगा। हमारा यहाँ पे ऑलरेडी ग्रिड सप्लाई थी, हमारे पास डीजी का बैकअप भी था, फिर एक सोलर की भी इंस्टॉलेशन होगी। तो सबसे पहले इनिशियल स्कीम पे ही बात हो रही थी कि सोलर काम कैसे करेगा हमारा, लगने के बाद कितना लोड शेयर होगा एंड उसका इम्पैक्ट हमारे मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्या आने वाला है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। एंड उसका पे बैक टाइम क्या होगा, ऑफर क्या होगा, आपका इनिशियल ऑफर क्या होगा। तो बेसिकली कॉस्टिंग एंड बजटरी जो भी हमारा प्रपोजल था साइट सर्वे के बाद हमको वो मिला था। जब आपका प्रपोजल कंफर्म हो गया उसके बाद क्या स्टेप हुआ था? प्रपोजल के बाद एक्चुअली हमारे पास ऑफर्स आए थे एंड 2-3 ऑफर्स थे। उसमें से कुछ पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली कि टाइप ऑफ, जैसे हमने सबको लोकेशंस भेजी थी, सबने अपने अपने बेस डिज़ाइन बेसिस पे कुछ कैपेसिटी वाइज डिफाइन किया था। तो जो बेस्ट कैपेसिटी, जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी हमने उसके साथ प्रेफर किया एंड पर किलोवाट जो कॉस्ट रेट था वो जो मिनिमम था L1 उसके हिसाब से हम लोगों ने उनको आगे इनिशिएट किया। ओके। सो यहाँ पर जो सोलर पीवी मॉड्यूल मतलब सिस्टम कंपोनेंट जो है क्या क्या है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इसमें आपका सबसे पहला तो हमारा पीवी मॉड्यूल्स ही आते हैं जिनके बेसिस पे हमारा जनरेशन होता है सोलर में एंड नंबर ऑफ पीवी मॉड्यूल्स भी आपके एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से डिफाइंड होते हैं और मार्केट में बहुत सारे कैपेसिटी वाइज अवेलेबल है हमारे पास। तो पीवी मॉड्यूल्स हो गया, इन्वर्टर हो गया, ACDB हो गया, फिर आपका केबल्स हो गई, अर्थिंग हो गया, ये 5-10 हमारे जो कंपोनेंट है एक एंड फिर वाटर क्लीनिंग वाला वो हमारा एक मेजर कंपोनेंट था। तो 7-8 पैकेजेस वाइज आप उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद फिर हमने उस पर डिटेल में काम करना स्टार्ट किया। एक हम बड़े प्रोजेक्ट में हम सुने हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है,
ये कहाँ तक आपको लगता है, क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इनफैक्ट काफ़ी है, क्योंकि जब आप कॉस्ट वाइज भी देखेंगे तो जो पर किलो कॉस्ट है किलोवाट इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, जब आप हायर कैपेसिटी में लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। यदि आप इनिशियल लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी 1 या 2 किलोवाट में, तो उस केस में भी प्रॉफिटेबिलिटी है। एंड यदि आपका लोड आपके इंस्टॉलेशन से ज़्यादा है तो इनफैक्ट आप लगा सकते हैं एंड आप फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं, ऐसा तो कोई issue एक नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट कोई भी लगाने से पहले रिस्क सबसे बड़ा रहता है। तो यहाँ पर रिस्क किस टाइप की रही है? दो तीन पार्टी के बीच में रिस्क रहता है, वो क्या इसमें भी ऐसा कोई रिस्क ऐसा रहा है? रिस्क वैसे ऐसा कुछ मेजर रिस्क तो नहीं है सोलर में हमारा। एंड बट यही है कि आपका एक तो प्रोडक्ट वाइज यदि देखेंगे कि कोई यदि मेजर इंसिडेंट ना हो, कोई लाइटनिंग वाइटिंग ना हो, बट हालांकि वो भी हम प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन दे के उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड कोई यदि मेजर कभी बारिश या ओले या पत्थर ना आए तो आई थिंक अदरवाइज कोई मेजर ऐसा रिस्क कोई रिस्क नहीं है। ओके, सोलर सो यहाँ पर क्या है आदि भाई? ये है हमारा मेन इन्वर्टर रूम, बेसिकली एसीडीवी रूम है। जैसे हमने बताया था कि हमारे पास 2 इन्वर्टर्स हैं, एक 50 किलोवाट का एक है और दूसरा 50 किलोवाट का यहाँ पे एक है। ठीक है। और एक जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है, जो कि बेसिकली स्काडा सिस्टम कह लीजिए, स्काडा ब्रॉड वे में होता है। एक कंट्रोलिंग डिवाइस है बेसिकली, जो हमारा एक्सपोर्ट ना करे ग्रिड में सप्लाई के लिए, ओके, एंड जनरेशन को कंट्रोल करे अकॉर्डिंग टू द लोड। ये इसलिए हमने यहाँ पे कि आपका जीरो एक्सपोर्ट ये इन्वर्टर ना हम पर्सनली सीखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन कैसे किया हुआ है। इसमें ये जो हमारा पीवी मॉड्यूल्स है, इन्वर्टर है, इसमें 9 पीवी मॉड्यूल्स हैं आपके, और एक मॉड्यूल्स में हमारे जो वोल्टेज है इसका, एक मॉड्यूल की स्ट्रिंग का जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक रहता है। अच्छा। हमने 17 मॉड्यूल्स को मिलाकर एक स्ट्रिंग में हमने इसमें फीड किया है, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज आता है वो 700 वोल्ट आ रहा है हमारा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरीके से किया हुआ है। और एक ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है, और अच्छा। दूसरा ये 50 किलोवाट का ये है। अच्छा। और ये एमपीपीटी बेस्ड आपके इन्वर्टर्स हैं। अच्छा, ठीक है। और इसकी जो कनेक्शन है वह एक कनेक्शन कैसे किया हुआ है यहाँ पर? ये जो भी आपका जो हमारे मॉड्यूल से डायरेक्टली जो डीसी केबल्स आउटपुट है, तो वो डीसी आपका यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव आके टर्मिनेट होता है। ओके, ठीक है। तो इसमें हमारे 9 एमपीपीटीज जो भी है, हमने उनको 9 स्ट्रिंग्स को बेसिकली कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा। और एक स्ट्रिंग का जो वोल्टेज है आपका, वो 700 वोल्ट समथिंग आपका हमारा यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो 9 स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट। अच्छा, 9 स्ट्रिंग, तो ये प्लस है सभी का, और ये बैक साइड माइनस है, नेगेटिव है। ये क्या है इन्वर्टर का? ये इन्वर्टर का आपका आउटपुट है, ये आपका डीसी इनकमिंग हो गया, और ये इन्वर्टर का आउटपुट एसी हो गया। ओके। यहाँ पे हमारी एसी की केबल लगी हुई है, जो एसी की केबल जा रही है हमारी सोलर के एसीडीबी में। ओके, ये एसी आउटपुट एसीडीबी में जा रहा है। सेम इसमें से भी जो आपका एसी आउटपुट है वो इसमें जा रहा है। ये 3 फेस इन्वर्टर है। यस, ये 3 फेस इन्वर्टर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है 3 फेस इन्वर्टर में कि न्यूट्रल L1 L2 L3, और ये वायर किस चीज ये का? कम्युनिकेशन केबल है आपका, जो इन्वर्टर टू इंटरलॉक के लिए कनेक्ट कर रहा है। जो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है हमारी, उसमें कनेक्शन के लिए ये आपका ये कम्युनिकेशन केबल है। ये RS485 कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें होता है। ये क्या होता है? RS485 इट्स अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। बेसिकली जैसे हमारा RJ45 कनेक्टर होता है, और भी बहुत टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। इसमें आपका एक RS485 में एक केबल डलती है, ये इन्वर्टर और आपका दूसरा इन्वर्टर इस इंटरलो में आके फीड होते हैं, और एक हमारा जो लोड से मीटर होता है उसमें कनेक्शन होता है। तो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस, जैसे कि आप बताएं कि यहाँ पर नेट मीटर नहीं लगा हुआ है। करेक्ट, नेट मीटर। तो उसका यूज यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल लोड, आज संडे है तो संडे को ये पूरा लोड बंद है, 11 किलोवाट का लोड फिर भी इस ऑफिस में चल रहा है यहाँ पर। करेक्ट। और एक्टिव पावर अभी सोलर, अभी बादल का मौसम है तो जनरेशन ना के बराबर हो रहा है, 9% लोड जनरेट कर रहा है, राइट। सो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है, 2 इन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ है। करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ जो लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स काफी बड़ा है, अभी तक हम देखे थे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, क्या है एग्जैक्टली ये?
मैं आपको उसको ओपन करके दिखाना चाहूँगा। इसमें बेसिकली हमारा भाई साहब एक ये तो बहुत बड़ा सप्लाई है क्योंकि ऑलरेडी ना। सो बेसिकली ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इसमें दो इन्वर्टर के इनकमर्स आ रहे हैं। जो इन्वर्टर 1 इन्वर्टर 2 के इनकमर है उनकी हमारा आपका आउटगोइंग जा रहा है हमारे LTAC पैनल्स में जा रहा है। तो बेसिकली और एक यहाँ पे मीटर लगा हुआ है आपका, जो कि इसमें सिर्फ मीटरिंग है कि हमारा लोड जनरेशन कितना हो रहा है एंड आउटपुट कितना जा रहा है यहाँ से। सो ये छोटा सा ही, इसमें हमने प्रोटेक्शंस नहीं ले रखे, अदरवाइज आपके प्रोटेक्शंस और भी आते हैं। जो हमारे इन्वर्टर है उसमें वो ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर है, जैसे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो गया, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हो गया, तो ऑलरेडी इन्वर्टर के अंदर थे, तो हमने नहीं लिया यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी रिंग बस बार है और हमने इसको वॉल पे सपोर्ट किया है थ्रू द क्लैम्प। ठीक है, यहाँ पे एक हमारी ग्रीन कलर की जो केबल है वो आपके इन्वर्टर में अर्थिंग के लिए जा रही है। एक अर्थिंग हमने यहाँ पे दी है इन्वर्टर 1 के लिए, ये इन्वर्टर 2 के लिए अर्थिंग है। तो अर्थिंग इज द मेन पार्ट इन द सोलर जनरली एंड वी रिकमेंड टू यूज एटलीस्ट 3 अर्थिंग पिट फॉर सोलर इन 100 किलोवाट अप टू 100 किलोवाट सोलर जनरेशन प्लांट। तो एक अर्थिंग केबल हमारी इन्वर्टर 1 के लिए है, एक इन्वर्टर 2 के लिए अर्थिंग केबल्स है, और हमने ये DC-DB बोर्ड को भी दिया। आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक ग्रीन कलर की केबल के थ्रू यहाँ पे इसको अर्थ किया हुआ है। तो जो भी आपके कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं सोलर में प्लांट के अंदर, उन सारे प्लांट्स को हम अर्थ करते हैं प्रॉपरली। और 3 स्ट्रिंग जो हमने बोला था कि 3 आपके जो अर्थिंग पिट होंगी, वो बेसिकली पहली अर्थिंग होती है कंप्लीट PV मॉड्यूल्स के लिए, जिसमें हम LA लगाते हैं, और दूसरी अर्थिंग पिट के अंदर जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, समथिंग इन्वर्टर हो गया, ACDB हो गया, ये सारी चीज़ों को हम दूसरी अर्थिंग पिट से अर्थ करते हैं। और तीसरी अर्थिंग पिट में आपके स्ट्रक्चर्स मॉड्यूल्स जो होते हैं वो सारे हम उसमें से अर्थ करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि हमने बताया था कि 3 अर्थिंग पिट देनी चाहिए, और जो मेन है वो है LA हमारा, जो कि हमने रूफ टॉप पे लगाया हुआ है। और ये एक हमारा LA है बेसिकली, जो हमने इसकी हाइट सफिशिएंट दी है ताकि ये हमारे पूरे प्लांट के एरिया को कवर करे जहाँ भी हमारी PV मॉड्यूल्स लगी हुई हैं। तो इसकी हाइट भी हमने कैलकुलेट करी। बेसिकली जो एक डिज़ाइन होता है उसकी कैलकुलेशन होती है। मीनवाइल आप एक थंब रूल पे जो भी प्लांट का जो मेरे LA की हाइट होती है वो 45 या 50 डिग्री का एंगल लेके आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। उस एरिया के अंदर आने वाले सारे PV मॉड्यूल्स, सारे इक्विपमेंट्स आपके सेफ जोन में होते हैं। तो एक हमने LA लगाया हुआ है, बेसिकली उसकी सेपरेट अर्थिंग दी हुई है, वो अर्थिंग स्ट्रिप में आ जाएगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं LA है, एंड एक LA से डायरेक्टली जो कनेक्टेड है वो LA से वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। नीचे 25 स्क्वायर mm की कॉपर केबल हमने यूज़ करी हुई है। एंड इसके बाद आपका जो LA का पिट तक का कनेक्शन है उसके लिए हमने 25x3 की GI फ्लैट यूज़ किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी ही हेल्पफुल लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम भी सीखे हैं और आप भी हमारे साथ सीखे होंगे। यदि आप भी बिजनेस ओनर हैं, आप अपने फैक्ट्री, ऑफिस, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, हॉस्पिटल, स्कूल, घर, इनमें सभी सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं और आपको इन सभी स्टेप्स के बारे में जानना है, तो आप हमारे वेबसाइट www.lumsolar.com और वहां से हमारे इंजीनियर विजिट के लिए आप अपने साइट पर बुला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।